Good morning students. In the last class we have discussed about isomerism in coordination compounds and Werner's theory for bonding in coordination compounds. So our next topic is next theory, valence bond theory for bonding in coordination compounds. So heading आगे valence bond theory. This theory is also known as VBT. देखिए ये नेम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने पहले पढ़ा हुआ है +1 क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसमें हम पढ़ते थे हाइब्रिडाइजेशन, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ये सब हम इसमें पढ़ते थे। आज इस चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या पढ़ेंगे, शेप ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो जो मेन पोस्टुलेट्स हैं इस थ्योरी के वो लिखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है इस थ्योरी का, जो बेसिक एजम्पशन थी जो इसने कही, जो बेसिक पॉइंट जो था कि मेटल लिगेंड बॉन्ड, मेन फोकस इसका किस पे था, मेटल लिगेंड बॉन्ड पे। लिगेंड के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर। लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेटल एटम थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सबसे मेन जो फोकस था कि क्या था कि लिगेंड अ बॉन्ड फॉर्म बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बाय द लिगेंड टू द सेंट्रल मेटल एटम। और वो बॉन्ड कैसा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो ही कंसीडर्ड द मेटल लिगेंड बॉन्ड एज अ कोवेलेंट इन नेचर। सबसे मेन पॉइंट ये है इसका, सबसे पहला पॉइंट कि कंसीडर्ड द मेटल लिगेंड बॉन्ड कोवेलेंट इन नेचर। अब आपको पता है, देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, देखिए इसमें मेटल के चारों तरफ क्या होते हैं, लिगेंड्स जो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। मेटल के सराउंडिंग में लिगेंड है जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है डी ऑर्बिटल्स से। तो सेकंड पॉइंट ये कि जितने लिगेंड मेटल को सराउंड कर रहे हैं, जितने लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, उतने मेटल के पास एम्प्टी वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने लिगेंड्स मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, मेटल मस्ट हैव एम्प्टी वेकेंट ऑर्बिटल। मेटल मस्ट हैव required empty vacant orbitals of same energy to accept electron from ligand। मेटल 4 लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है तो 4 वेकेंट ऑर्बिटल मेटल के पास होने चाहिए। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है तो 6 वेकेंट ऑर्बिटल मेटल के पास होने चाहिए। और दीज वेकेंट ऑर्बिटल मस्ट बी ऑफ सेम एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब दीज वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी आर ऑब्टेन्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दीज वेकेंट ऑर्बिटल्स टू गिव अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल known as hybrid orbitals। मेटल, देखिए मेटल का जो d ऑर्बिटल होगा, मेटल और जो लिगेंड का ऑर्बिटल होगा, उनकी ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा मेटल और लिगेंड के बीच में। तो उतने ही लिगेंड जितने सराउंड कर रहे हैं उतने मेटल के पास ऑर्बिटल्स होने चाहिए। और ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल्स वुड बी ऑफ सेम एनर्जी। These are obtained by hybridization. Hybridization of these vacant orbitals give a new set of orbitals, hybrid orbitals। ओवरलैपिंग हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो
शेप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सेस का, हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल मेटल की क्या होगी, मैग्नेटिक बिहेवियर, वेदर द कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, ये भी हम इससे बताएंगे। और साथ साथ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसकी क्या टाइप है, ये भी हम इससे बता सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दो टाइप के होंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इस थ्योरी की हेल्प से हम बता सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्या है, आउटर ऑर्बिटल है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बॉन्डिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम बॉन्डिंग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो आप हेडिंग डालिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। Octahedral complexes means coordination number 6। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए बिल्कुल आसान है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें 2 टाइप की होगी, कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो 2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, आइदर sp3d2 और d2sp3, ये दो हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब आप इसमें देखिए बहुत ध्यान से समझिए, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी तो आउटर d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, और अगर हाइब्रिडाइजेशन होगी d2sp3 तो इनर d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। अब ये इनर और आउटर का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ। देखिए जो बॉन्डिंग हो रही है कॉम्प्लेक्स में, उसमें मेटल है ट्रांजिशन मेटल। अब ट्रांजिशन मेटल की आउटर कॉन्फ़िगरेशन n-1d 1 to 10 ns2, ये आपको पता है। और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की क्या रहती है, ये क्या है 3d और ये क्या है 4s। तो मोस्ट ऑफ द एग्जांपल जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के यूनिट में वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। तो अगर उन्हीं का एग्जांपल लें तो आप देखिए वैलेंस शेल ऑर्बिटल कौन से हो गए, 3d 4s और 4p। अब इसमें क्या है, देखिए अब d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे, sp3d2 अगर होगी तो यहाँ पे d ऑर्बिटल जो है वो फील्ड होगी, ये वाला जो d ऑर्बिटल है ये फील्ड होगा। हाइब्रिडाइजेशन में आउटर d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, ये 4p और यहाँ पे होगा 4d। तो हाइब्रिडाइजेशन में ये वाले जो d ऑर्बिटल है ये पार्टिसिपेट करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2। उन एग्जांपल्स के केस में जो 3d ऑर्बिटल है n-1d ऑर्बिटल ये फील्ड होगा, यहाँ पे ये d ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं होंगे, तो आउटर d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2। और कुछ एग्जांपल्स ऐसे होंगे कि जब आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे मेटल की, तो इनर d ऑर्बिटल जो है ये एम्प्टी होंगे और हाइब्रिडाइजेशन होगी d2sp3। तो यहाँ पर इनर d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्सेस में आपके पास दो केस होंगे, आइदर इनर d ऑर्बिटल एम्प्टी होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन होगी d2sp3, ये ऑर्बिटल फील्ड होंगे। और अगर आपके d ऑर्बिटल इनर d ऑर्बिटल फील्ड है तो आउटर d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2। उसी के बेस पे ये टाइप बनेगी कॉम्प्लेक्सेस की। अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी तो कॉम्प्लेक्स होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये नोट कर लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बिकॉज आउटर d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। और हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 होगी तो कॉम्प्लेक्स की टाइप क्या होगी, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये दो टाइप के कॉम्प्लेक्स रहेंगे। अब इन कॉम्प्लेक्सेस का नेचर क्या होगा, ये डिसाइड होगा इन पे। अगर सारे पेयर्ड अप होंगे तो डायमैग्नेटिक होगा और एक भी अनपेयर्ड होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा। सेम केस बेटा यहाँ पर होगा, अगर इसके अंदर यहाँ पर सारे पेयर्ड होंगे तो डायमैग्नेटिक होगा और एक भी अनपेयर्ड होगा तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा।
इन बोथ द हाइब्रिडाइजेशन शेप क्या रहेगी कॉम्प्लेक्स की, ऑक्टाहेड्रल, शेप ऑक्टाहेड्रल ही होगी, टाइप चेंज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इसमें ध्यान रखना है। अब आप किस तरह से डिसाइड करोगे कि किसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, उसके लिए मैं वन बाय वन एक एग्जांपल्स के साथ आपको समझाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इसमें एग्जांपल वाइज। देखिए ये कैसे बनानी है आपको बॉन्डिंग। सबसे पहले एग्जांपल से आता है, अगर आपको क्रोमियम NH3 6 ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है। अब आपको स्टेप वाइज चलना है, बहुत ध्यान से समझना, हर एग्जांपल में आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, आर्गन 18, 3d5 4s1। एक्सेप्शनल केसेस में होता है हाफ एंड स्टेबिलिटी। अब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। यहाँ पे क्रोमियम मेटल की इस कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3। एज अमाइन इज अ न्यूट्रल लिगेंड, तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, आर्गन 18 3d3, s में से निकला है और 2 d ऑर्बिटल में से, तो 3d3। अब आप इसमें बनाएंगे जब ग्राउंड स्टेट भी 3d3 4s एम्प्टी है और 4p एम्प्टी है, 3d 4s 4p। अब आपको जितने लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं मेटल को, जैसे मैंने पहले पोस्टुलेट्स में कराया, क्या रूल है, जितने लिगेंड्स मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं उतने मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए। अब आप देख लीजिए 6 लिगेंड डोनेट कर रहे हैं और यहाँ पे कितने एम्प्टी हैं, 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल एम्प्टी है। तो दीस 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड एंड गिव अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, d2 sp3 इंटरमिक्स होंगे और गिव अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल हैविंग हाइब्रिडाइजेशन d2 sp3। अब ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, इसमें 6 अमोनिया जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, 6 अमोनिया डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पे अमोनिया मॉलिक्यूल्स जो है 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देंगे टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शो कर रही हूं मैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और बॉन्डिंग हो जाएगी इस कॉम्प्लेक्स में, इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इस कॉम्प्लेक्स की, d2 sp3। टाइप क्या होगी कॉम्प्लेक्स की, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, शेप ऑक्टाहेड्रल, नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। ये आपको सभी को पता है, नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कॉम्प्लेक्स जो होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। एंड दे शो कलर भी आएगा इसमें, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कलर होता है कॉम्प्लेक्स का, तो पैरामैग्नेटिक होगा, इनर ऑर्बिटल होगा। और इसमें एक और बात ध्यान रखनी है, जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो होते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो होते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से आपको बनाना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, FeCN6 4 नेगेटिव। ये आपका एक एग्जांपल मैंने लिया है, आयरन का कॉम्प्लेक्स है। आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 3d6 4s2, एटॉमिक नंबर 26। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, देखिए साइनाइड -1 x, आयरन -1, एक साइनाइड पे 6 नंबर है, -6 इज इक्वल टू -4, 2 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन की कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 d6 4s 4p 4s 4p d6। अब आप यहाँ पर देखिए, इसमें ये बने इनर डी
ये केस आपको ध्यान रखने हैं। अभी मैं आपको 3 लिगेंड ऐसे बता रही हूँ जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, जिनके केस में अगर ये डी ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं है तो ये जो ऑर्बिटल है ये एम्प्टी हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करा देंगे और उसके बाद ये डी ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाएंगे और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अभी आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में 3 ही लिगेंड ऐसे याद रखने हैं जिनके केस में पेयरिंग होती है। वैसे एक सीरीज है, आप नेक्स्ट थ्योरी में पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें जो इंपॉर्टेंट लिगेंड्स हैं वो अरेंज हुए हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से हैं, वीक लिगेंड कौन से हैं, वो अरेंज हुए हैं पूरे। अभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ऐसा कोई सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी अबाउट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। ये इसने कोई एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि व्हाई सम मेटल फॉर्म इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और व्हाई सम मेटल फॉर्म आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये लिगेंड जो 3 मैं आपको बता रही हूँ, साइनाइड, CO और अमोनिया और NO2, इसके केस में आपको क्या करना है, ये अगर कॉम्प्लेक्स में लिगेंड है और डी ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं है तो ये इतने स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि ये पेयर अप करा देंगे डी ऑर्बिटल्स को। ये डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है ये इसमें अंदर पेयर अप हो जाएंगे और एम्प्टी हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए साइनाइड है, तो साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इट कॉज पेयरिंग, इट कॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब पेयरिंग हो जाएगी तो यहाँ पर आप देखिए ये वाले जो 2 डी ऑर्बिटल है इनके इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर अप हो जाएंगे और उसके बाद इनर डी ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, P2sp3 और ये कॉम्प्लेक्स होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब पेयरिंग के बाद एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है तो नेचर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक, शेप ऑक्टाहेड्रल। अगर यहाँ पे सेम केस में देखो, अगर साइनाइड की जगह वाटर होता और इस कॉम्प्लेक्स में आपको शेप और मैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन करना आता है तो यहाँ पे भी आयरन 2+ स्टेट में आप यही बनाएंगे कॉन्फ़िगरेशन 3d6 में 3d6। अब यहाँ पे ये एम्प्टी होंगे या नहीं, ये पेयर अप होंगे या नहीं, डिसाइड करेगा नेचर ऑफ लिगेंड। आपको सिर्फ ये 4 एग्जांपल रखने हैं अभी फिलहाल कि जिनमें पेयरिंग होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइनाइड, CO और अमोनिया ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके सबसे ज्यादा एग्जांपल्स हैं। तो वाटर इसमें नहीं आता, वाटर इज अ वीक लिगेंड। अब ये वीक लिगेंड है तो इस केस में पेयरिंग नहीं होगी, ये यहीं पे रहेगी। अब आपको 6 ऑर्बिटल एम्प्टी चाहिए, 4 ये, तो इस केस में देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ 4s 4p और 4d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। 6 यहाँ पे वाटर इज अ वीक लिगेंड, पेयरिंग नहीं होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2, डी ऑर्बिटल है 4d 4p 4s और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा और पैरामैग्नेटिक होगा। देखो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, दोनों ही कॉम्प्लेक्स सेम मेटल के आयरन के और सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में है मेटल +2, बट वन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और अदर जो है वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। वन डायमैग्नेटिक है और अदर जो है वो पैरामैग्नेटिक है। एक कलरलेस होगा और एक कलर्ड होगा। तो इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं, आपको ये पूछते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स जो है डायमैग्नेटिक है बट दिस वन कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक बाय, ये कलर्ड है और ये कलरलेस है बाय, एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू पीपीटी। तब आपको इसमें बताना होता है कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसमें पेयरिंग होगी, पेयर अप होने से कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक है, कलरलेस है। बट वाटर इज अ वीक लिगेंड, कैन नॉट कॉज पेयरिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2 और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आपको यहाँ से चेक हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ लिगेंड
आप इजीली निकाल सकते हो। इसके लिए बेटा सभी बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहला स्टेप जो स्टार्ट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से होता है। आपको एटॉमिक नंबर 21 टू एटॉमिक नंबर 30 तक सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टिप्स पर लर्न होनी चाहिए। क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शनल केस है, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल आसान है। जब आपने इलेक्ट्रॉन्स ठीक फील किए हुए हैं, बस आपको ये 3 लिगेंड लर्न रखने हैं और कुछ नहीं है। इन्हीं के केस में पेयरिंग होती है, वैसे पेयरिंग नहीं होगी और आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। अगर कोई वीक लिगेंड है और ये एम्प्टी है, पहले से ही एम्प्टी है, तो यही पार्टिसिपेट करेंगे, आउटर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल अब देखते हैं। आप इसमें खुद बताना कि कैसे होगी और किस टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा वो। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए ऑक्टाहेड्रल में CN6 490 ये कॉम्प्लेक्स है। अब इसकी बॉन्डिंग एक्सप्लेन करनी है, डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्डिंग और मैग्नेटिक बिहेवियर। तो इसको स्टार्ट कीजिए। देखिए निकल एटॉमिक नंबर 28, आर्गन 18, Ed8, 4s2। ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है निकल की। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ निकल की क्या आएगी 2। देखो ये चीज की आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप इमीडिएटली इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखकर बता सको। -1 साइनाइड पे अगर 6 तो 2 आएगा, यहाँ पे होल 4 नेगेटिव चार्ज है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आर्गन 3D8। अब आप देखिए 3D8 8 4s 4p। अब इस केस में आपको 6 ऑर्बिटल एम्प्टी चाहिए निकल मेटल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए। अब साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अगर ये दोनों पेयर अप हो जाए, बट स्पेस ही नहीं है, ये ऑलरेडी पेयर्ड है, तो ये दोनों जो है ये पेयर अप यहाँ नहीं हो सकते। देखो ये मैंने एग्जांपल इसीलिए दिया है, चाहे ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बट यहाँ पे पेयर अप हो ही नहीं सकते, ऑलरेडी ये पेयर्ड है। तो इस केस में ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि ये पेयर्ड अप हो जाए। एक अगर पेयर अप होगा तो एक ही डी ऑर्बिटल होगा, यहाँ पर हमें 2 चाहिए इकट्ठे, तो इसलिए इस केस में भी हमें आउटर ही लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी sp3d2। तो ऐसा नहीं है कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो हर बार पेयरिंग होगी। अगर पॉसिबिलिटी है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तभी पेयर अप होंगे, नहीं तो फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मोर इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर विल बी द पैरामैग्नेटिक नेचर। तो इस तरह से जितने भी एग्जांपल्स हैं आपको बुक में बड़ी आसानी से उनका क्लियर हो जाना चाहिए आंसर क्या आया। किसी भी एग्जांपल को किसी भी क्वेश्चन की फॉर्म में दिया हुआ है कि आपको 2 कॉम्प्लेक्स को कंपेयर करके दिया हुआ है कि ये पैरामैग्नेटिक क्यों है, ये डायमैग्नेटिक क्यों है, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों है, तो आप इजीली बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं बॉन्डिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होगी, आइदर हाइब्रिडाइजेशन sp3 या हाइब्रिडाइजेशन होगी dsp2। अब शेप चेंज हो जाएगी बेटा, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी तो टेट्राहेड्रल होगी शेप, और अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगी तो शेप स्क्वायर प्लेनर होगी। ये आपको ध्यान रखना। इस केस में हाइब्रिडाइजेशन में 1s3p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, dsp2 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो इसके लिए एक एग्जांपल देखिए 1 बाय 1। से पहले निकल CO4। अब ये कॉम्प्लेक्स है, आप कोऑर्डिनेशन नंबर से चेक कर सकते हैं कि आपको कॉम्प्लेक्स जो है वो किस ज्योमेट्री का है, 4 में आएगा या आएगा टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, ये अब आपको चेक करना है। सेम रूल है, देखिए निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 3d8 4s2। आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, मैंने वैलेंस ऑर्बिटल्स लिखे हैं, वैलेंस शेल।
निकल। कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो यही हो गई 3D8 4S2। अब आप इसमें देखिए 3D8 4S2 4p-empty। अब 4 ऑर्बिटल एम्प्टी चाहिए, 4 CO जो लिगेंड है वो डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमारे पास 3 है। अब डिपेंड करते हैं लिगेंड पे। लिगेंड कौन सा है? CO, कार्बोनिल इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स, s के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पेयर अप हो जाएंगे? 3D ऑर्बिटल में, और पेयर अप होंगे ये 4s एम्प्टी हो जाएगा यहाँ से, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। अगर कोई वीक लिगेंड होता तो ये पेयर अप यहाँ पर नहीं होते, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो s में से इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे 3D में। और ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि देखो एक 4s से 3D में कैसे चले गए, ये चीज आपको मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट में बताई हुई है। एक क्वेश्चन था कि ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब उसका रीजन देते हो बिकॉज ऑफ स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन n-1d और ns ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स easily participate in bonding, both n-1s, n-1p and ns orbital, both electron participate in bonding because of small energy gap. So due to this reason, because of small energy gap, electron easily promoted from 4s to 3d. Strong ligand है CO, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। शेप क्या होगी? टेट्राहेड्रल। और नेचर कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। इसमें वो वाला नाम नहीं आएगा इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल, इसमें सिंपल आपके कॉम्प्लेक्स आएगा टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट एग्जांपल अब आप देखिए कि अगर आपके पास एग्जांपल लिखना चाहिए तो Cl4 2 नेगेटिव, ये एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल में निकल 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या हो जाएगी? 3D8 4s 4p। अब नेचर पे डिपेंड करता है लिगेंड के कि पेयरिंग होगी या नहीं। क्लोरीन वीक लिगेंड है, क्लोराइड आयन हैलोजन्स, इलेक्ट्रॉन डोनर वीक होते हैं, वीक लिगेंड है। अगर ये वीक लिगेंड है तो ये डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है ये पेयर अप नहीं होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन इस केस में भी क्या रहेगी? sp3। और शेप क्या होगी? टेट्राहेड्रल। बट ये पैरामैग्नेटिक होगा। अब आप ये देखिए ये पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक। अब आपके पास इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सेम मेटल का कॉम्प्लेक्स हो दोनों और कोई एक बिहेवियर उनका चेंज हो। देखो बोथ हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बोथ शो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बट वन डायमैग्नेटिक है और अदर जो है वो पैरामैग्नेटिक है। तो डिपेंड कर रहा है लिगेंड पे। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग हो गई, डायमैग्नेटिक हो गया। वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं हुई, पैरामैग्नेटिक हो गया, बट शेप भी चेंज नहीं हुआ, हाइब्रिडाइजेशन सेम रही sp3। अब इसी के साथ करेंगे अगर आपको एक और केस लूं, निकल Cl4 2 नेगेटिव। अगर आपका ये वाला केस है, इसमें आप देखिए सिर्फ मैंने लिगेंड चेंज किया है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट यही है 3D8, यही रहेगी आउटर कॉन्फ़िगरेशन। अब आप इसमें देखिए चेंज क्या होगा जब आप इसमें बनाएंगे 8। अब ये जो साइनाइड है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा? पेयरिंग। ये ऑलरेडी यहाँ पे एम्प्टी है, यहाँ पे ये पेयर हुए थे यहाँ पे। अब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा? ये वाला जो डी ऑर्बिटल है ये पेयर हो जाएंगे इसमें, तो यहाँ पर आपके पास देखिए अब ये पेयर हो जाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन अब आप इस केस में बताइए कौन सी होगी? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लेनर।
ये मॉलिक्यूल क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर, और नेचर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। बिल्कुल सिंपल है, बस आप ये ध्यान से बनाना। तो ये कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने गलत बनाई तो आप ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गलत फिल करेंगे और सारा गलत हो जाएगा। एक भी इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आपने गलत फिल किया तो आप उसमें नेचर भी गलत बताएंगे, क्योंकि उससे पेयरिंग भी हो सकती है, मे बी तो वो डायमैग्नेटिक भी हो सकता है, और ना ही फिर आप इसको पेयर अप कर पाएंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में। तो उस केस में आपको कंफ्यूजन रहेगी। सभी को प्रॉपर लेबलिंग करनी है, यहाँ पे ऑर्बिटल्स के नाम प्रॉपर लिख देंगे, और कॉम्प्लेक्स में फॉर्मेशन ये अच्छे से बनानी है कि कौन पार्टिसिपेट करे। और इन्हीं ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइज होकर न्यू सेट जो देते हैं, इन्हीं में जो लिगेंड्स हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। वो वाला स्टेप भी आप इसके बाद शो करेंगे, जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल में आपको बताया कि जैसे यहाँ पे 4 CO है, तो 4 CO जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये वाला स्टेप और बॉन्डिंग होगी। देखिए तीनों ही एग्जांपल से अच्छे से क्लियर हो गए कि आपको कैसे करना है। अगर वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करनी, ये यही रहेंगे एज इट इज, तो हाइब्रिडाइजेशन में sp3 होगी। और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी, और उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइजेशन से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगी। इसमें भी बेटा सेम क्वेश्चंस रहते हैं कि दो का कंपैरिजन करा होता है, दो कॉम्प्लेक्स का, कि ये डायमैग्नेटिक क्यों है, ये पैरामैग्नेटिक क्यों है। इसमें भी इसी तरह से कि ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में क्यों आता है और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में क्यों है। तो आप उसको लिगेंड के नेचर से कंपेयर करोगे और हाइब्रिडाइजेशन से। स्क्वायर प्लेनर है, sp2 है, टेट्राहेड्रल है, sp3 है। क्लियर है बात। तो इसमें हमें इस तरह से हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ते हैं, शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है, तीनों थ्योरी में से वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन किसने बताई थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताती, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कंप्लीट डिटेल दी थी अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें कुछ कमियां भी है, इसकी कुछ लिमिटेशंस है, वो हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड डालिए, लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लिमिटेशंस, सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लिगेंड। इसने कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि वीक फील्ड लिगेंड ये होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये होंगे। ये बात मैंने आपको बताई है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कि जो 3 लिगेंड बताए, CN, CO और NH3, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बट इट डजंट गिव एनी करेक्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर ऑफ लिगेंड, वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड। सबसे पहला पॉइंट ये है, नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लिगेंड। किसके बेस पे हमने, किस प्रॉपर्टी के बेस पे इसको हमने सेपरेट आउट किया है कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। काइनेटिक और थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। कॉम्प्लेक्स की ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये भी पॉइंट नहीं एक्सप्लेन कर पाया। नोट करेक्टली एक्सप्लेन द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कुछ कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो ये बीबीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बनाए, बट स्टिल एक्सरे स्टडी से एक्सपेरिमेंटली देखें तो वो डायमैग्नेटिक है। जितनी उसकी मैग्नेटिक मोमेंट आनी चाहिए बीबीटी के अकॉर्डिंग, अगर एक्सपेरिमेंटली एग्जैक्ट कैलकुलेट करते हैं तो उतनी नहीं आती। तो इसने कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दी अबाउट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। Not give correct explanation. Not give correct explanation about magnetic behavior. Magnetic behavior. और नेक्स्ट इसमें आता है कलर। कलर का भी नहीं इसने ज्यादा एक्सप्लेन किया। कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। एक एग्जाम्पल भी है इसमें जिसको बीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया, वो एग्जाम्पल है CuNH3 4 2+, ये कॉम्प्लेक्स। अब इसमें आप देखिए कॉपर, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर 3d10 4s1। ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की इस कॉम्प्लेक्स में 2+, 2+ में 3d9।
अब 3D9 अगर हम बनाते हैं, 3D9, अब 9 में एक यहाँ पर अनपेयर्ड है 4s 4p। अब जो हमने रूल पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम पढ़े तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए इसमें, sp3, क्योंकि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये पेयर अप हो ही नहीं सकता। अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड बट यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि है ही नहीं अनपेयर्ड ऑर्बिटल, तो sp3 हो रही है, तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए ज्योमेट्री। बट एक्सरे स्टडी से ये ऑब्जर्व हुआ है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये टेट्राहेड्रल नहीं है। 4 लिगेंड्स जो है ये कोप्लेनर है, ज्योमेट्री क्या है, स्क्वायर प्लेनर। तो इसमें क्या है, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इस लास्ट ऑर्बिटल में चला गया पीछे, और ये जो डी है इसमें ये एम्प्टी है, और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2। अगर ये कॉम्प्लेक्स पेयर प्लेनर है बाय एक्सरे स्टडी ऐसा ऑब्जर्व हुआ है, तो यहाँ पर ये डी ऑर्बिटल एम्प्टी है, जो ये डी इलेक्ट्रॉन है ये प्रमोट हो गया लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में चला गया, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है dsp2। तो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स की कोई इसकी एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं दी, नॉट एक्सप्लेन द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, इसके अकॉर्डिंग ये कॉम्प्लेक्स है टेट्राहेड्रल। तो ऐसा एक और भी कॉम्प्लेक्स है जिनमें बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो इनकरेक्ट आ रही है, तो कुछ एग्जांपल्स को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया, जैसे ये कि व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर। तो अब हम नेक्स्ट इसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो इससे टोटली डिफरेंट है, और एक न्यू जो कॉन्सेप्ट आती है वो हम सीखेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अभी तक हम 5d ऑर्बिटल सबको सेम एनर्जी में रखते हैं, उसमें हम इन्हें स्प्लिट कर देंगे। लिगेंड जैसे ही मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो ये जो डी ऑर्बिटल है इनकी जो डीजनरेसी है वो स्प्लिट हो जाएगी, तो उसमें एक नए कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। अब कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, तो आपको खुद से ट्राई करने हैं अपनी नोटबुक में कि वेदर द कॉम्प्लेक्स इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो आप नोट डाउन कीजिए, डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन मैग्नेटिक मोमेंट। ये क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन शेप मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ दीस 4 कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स नोट डाउन कीजिए, और जैसे आपको पीपीटी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है कि कैसे आप प्रेडिक्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, उसी तरह से आप एग्जैक्ट ऑर्बिटल पिक्चर्स के साथ इनमें हाइब्रिडाइजेशन ड्रॉ करेंगे, और चेक करेंगे कि कॉम्प्लेक्स क्या है, नेचर ऑफ लिगेंड के बेस पर डिसाइड होगा। ये 3 लिगेंड आपको ध्यान रखने हैं, ये स्ट्रॉन्ग